देखिए हमारा जो श्रृंखला का चल रहा था, जो फैक्चुअल श्रृंखला का था कि नहीं कि आप लोगों को कुछ फैक्ट जो है पीसीएस के प्री से पहले जो है आपका तैयार करवा दिया जाए, उसी क्रम में आज हमारी जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड जो है फैक्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, जैसा कि आप लोग को पता ही है कि नोटिफिकेशन आ गया है आपका, अब फिक्स हो गया है कि पेपर आपका पीटी वाला जो है 8 या 9 अगस्त को, 8 व 9 अगस्त को होने वाला है, वो सॉरी अगस्त कह रहे हैं, दिसंबर को। ठीक, वो होने वाला है, तो वो अपने टाइम पर ही होगा अब। तो अब कोई जो भी अनिश्चितता थी वो समाप्त हो गई है। ठीक है, तो उसी क्रम में अब लग जाइए, इसके साथ ही जो भी फैक्चुअल जानकारी है हम लोगों के साथ जुड़िए और जुड़कर जो है अपना अपनी तैयारी को और आप मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो है आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वो विश्व के जो इम्पोर्टेंट माउंटेन्स हैं, ठीक, माउंटेन रेंजेस हो गए उनसे रिलेटेड है, और साथ ही साथ कुछ माउंटेन पीक्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का प्रकृति है, अगर आप देखें नेचर ऑफ क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है एग्जाम में आपसे, तो आप देखिएगा कि ज्यादातर क्वेश्चन जो है लोकेशन बेस्ड रहते हैं, और लोकेशन बेस्ड में भी कुछ ऐसे माउंटेन्स जो कि बॉर्डर बनाते हैं। ठीक, जैसे यूराल माउंटेन है, एशिया और यूरोप के मध्य में हो गया। ठीक, इसी तरह से कॉकेशियन माउंटेन हो गया, उसके बारे में आपसे पूछा जाता है। फिर जैसे स्पेन स्पेन और फ्रांस के बीच में है। ठीक है, तो इन सब के जो बॉर्डर माउंटेन्स है, इनसे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो उसी को जो है ध्यान में रखते हुए ये पूरा जो है लेक्चर हम लोग करेंगे। यहाँ पर हम लोग जो है किसका यूज करेंगे, इसमें ज्यादातर हम लोग मैप का यूज करेंगे और उसके माध्यम से इस लोकेशन को तैयार करने की कोशिश करेंगे। बाकी उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको देता चलूंगा। बहुत ज्यादा जानकारी आपको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, जितने में आप केवल पहले लोकेशन को ही सही कर लीजिए, उसके बाद दूसरी जानकारी को आप एड अप कर सकते हैं, उसमें आपका काम ज्यादा बेहतर तरीके से होगा। और करने के लिए तो बहुत कुछ है कि आप कई अलग अलग तरीकों से जो है इसको कर सकते हैं। चलिए, तो पहले इसमें शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम कॉन्टिनेंट वाइज इसको लेकर चलते हैं, तो पहले हम देखते हैं कि यूएसए जो आपका अमेरिका महाद्वीप है, उसमें कौन कौन से माउंटेन रेंजेस है। ठीक, उसके बाद जो है फिर हम देखेंगे कि अगर देश के बेसिस पर करना पड़े तो वो भी हम लोग करेंगे। ठीक, तो जैसे अगर आप देखेंगे तो जो आपका नॉर्थ अमेरिका है, तो नॉर्थ अमेरिका में क्या हुआ है, यहाँ पर एक जो है महाद्वीपीय प्लेट है और उसके बगल में महासागरीय प्लेट है, इनके टकराने से यहाँ पर वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है। ठीक, तो इन्हीं वलित पर्वतों को अलग अलग नाम से है, तो सब एक ही वलन के प्रक्रिया के फलस्वरूप इनका निर्माण हुआ है। कुछ इसमें जो है ज्वालामुखी प्रक्रिया भी हुई है, उनके कारण ज्वालामुखी पर्वतों की भी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो उसी बेस पर यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो जैसे यहाँ पर सबसे पहले देखें तो अमेरिका का जो ये वाला हिस्सा है, ठीक, एक मिनट हम पेन ले लें। तो अमेरिका का जो अगर ये वाला हिस्सा लेंगे तो ये सब रॉकीज माउंटेन के क्या है, पार्ट है। ठीक, तो इसमें जो सबसे उत्तरी भाग में है आपको दिखाई देगा ब्रुक्स रेंज। ठीक, उसके बाद ब्रुक्स रेंज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक सी होगा, ब्यूफोर्ट सी। ठीक है, जो आर्कटिक सागर का भाग है उसके तट पर है। उसके बाद अलास्का रेंज है। ठीक है, उसके बाद तटों पर आप देखेंगे तो कोस्टल रेंज है, और कोस्टल रेंज के अगर आप नीचे जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा जो है नेक्स्ट मैप में, यहाँ पर दिखाई देगा आपको, तो यहाँ पर कोस्टल रेंज के आसपास जो है, कोस्टल रेंज के नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर सियरा नेवादा आपको दिखाई देगा, और उसके बाद मैक्सिको में जाएंगे तो आप सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा माद्रे ओरिएंटल, ये दो माउंटेन आपको दिखाई देंगे। ठीक, माउंटेन रेंजेस दिखाई देंगे। ठीक है, तो इनकी जो अवस्थिति है अगर उसके बारे में बात करें तो उसकी अवस्थिति आपको दिखाई देगा कहां पर, जो है अमेरिका महाद्वीप में, नॉर्थ अमेरिका में दिखाई देगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसके समानांतर जो है, अगर कोस्ट रेंज है उसके समानांतर कनाडा में जो है विस्तृत आपको दिखाई देगा, बहुत बवाल है इसमें, मैकेंजी श्रेणी। ठीक है, और उसके बाद इससे ही सीधा पूरा आपको रॉकीज पर्वत का आपको विस्तार यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पर बना होगा आपका ये रॉकीज माउंटेन है। ठीक, तो रॉकीज माउंटेन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, देखिए नॉर्थ से साउथ तक पूरी तरह से फैला हुआ है।
कनाडा और यूएसए, साथ ही साथ मैक्सिको, तीनों में ही क्या है इसका विस्तार है। ठीक, तो ये कुछ पर्वत श्रेणी है। उसके अलावा जो है अगर आप ईस्टर्न पार्ट में आएंगे, अगर आप ईस्टर्न पार्ट में आएंगे तो यहां पर आपको जो इंपॉर्टेंट माउंटेन दिखाई देगा अप्लेशियन माउंटेन। ठीक, अप्लेशियन माउंटेन के बगल में आप देखेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा ब्लू रिज, है ना। ब्लू रिज की चोटी जो है माउंट मिचेल, जो कि अप्लेशियन माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है। इसी का अप्लेशियन के आप जो है अप्लेशियन के वेस्ट में देखेंगे तो आपको एलेग्नी माउंटेन दिखाई देगा। इसी का ही विस्तार ब्लू व्हाइट ग्रीन माउंटेन आपको दिखाई देगा जो है नॉर्दर्न अमेरिका के जो है नॉर्दर्न पार्ट में। ठीक है, तो ये सारे कुछ क्या है माउंटेन है कहाँ के, ये सारे आपके नॉर्दर्न यूएसए के हैं। ठीक है, नॉर्थ यूएसए का है। ठीक, तो इसमें जो अगर चोटियों की बात किया जाए, ठीक, अगर इसमें हम जो है चोटी की बात करें तो यहां पर जैसे एक लिस्ट भी हमने क्या किया है, तैयार कर दी है। ठीक है, जैसे आप यहां पर देखिए रॉकी माउंटेन है, तो रॉकी माउंटेन का विस्तार कहाँ है, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में, उत्तर पश्चिमी अमेरिका में। तो यहाँ पर एक लिस्ट है, ये बहुत साधारण सा लिस्ट है, इससे आपका काम उतना चलेगा नहीं, तो इसलिए जो है यहाँ पर मैप के थ्रू आप देखिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये जितने भी माउंटेन अभी हमने आपको बताया है, ये सारे माउंटेन किसके उदाहरण है, टर्सरी युगीन तृतीय कल्प में जो वलित पर्वत है इनके क्या है, उदाहरण है। साथ ही साथ इन माउंटेन्स में कुछ जो है चोटियां भी प्राप्त होती हैं, जो कि जो क्या है ज्वालामुखी चोटी है। जैसे नॉर्थ यूएसए में अगर देखें तो जैसे सेंट हेलेना है, माउंट हुड है, ठीक, फिर माउंट रेनियर है, ये सब क्या है कुछ ज्वालामुखी पर्वत के क्या है यहाँ पर उदाहरण है इस क्षेत्र में। ठीक, उसके बाद अगर हम जो है लैटिन अमेरिका में आते हैं तो आपको वहां पर जो सबसे वो दिखाई देगा, वो कौन सा दिखाई देगा, एंडीज पर्वतमाला दिखाई देगी। ठीक है, एक मिनट, यहां पर अगर आप देखें मैप को तो आपको यहां पर कौन सा दिखाई देगा, एंडीज पर्वतमाला का विस्तार दिखाई देगा, जो कई सारी समानांतर श्रेणियों में क्या है यहाँ पर फैली है। अगर एंडीज की सबसे ज्यादा चौड़ाई की बात की जाए तो ये कहां पर है, बोलिविया में ये क्या है सबसे ज्यादा चौड़ी है। इस एंडीज पर्वत में ही कई सारी जो है क्या है इंपॉर्टेंट जो है माउंटेन्स है, जैसे आपका कोटोपैक्सी है ना, तो वो क्या है, वो सबसे ऊंची चोटी है एंडीज पर्वतमाला की। ठीक है, और उसके बाद जो है आप देखिए चिम्बरेजो हो गया, माउंट शास्ता हो गया, ये सब आपको कहां पर मिलेंगे, इसी सदर्न अमेरिका में ही आपको मिल जाएगा। तो अभी तक जो हम लोगों ने देखा है नॉर्थ अमेरिका में ब्रुक्स, अलास्का, कोस्टल रेंज, ठीक, उसके बाद आपका जो है सियरा नेवादा, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल, ठीक, उसके अलावा मैकेंजी हो गया, वाउसाच हो गया, रॉकीज तो है ही है। ठीक, तो ये सारे आपको कहां पर दिख जाएंगे, नॉर्दर्न अमेरिका में आपको दिख जाएंगे। अभी हम माउंटेन्स जो है माउंटेन रेंजेस की ही बात कर रहे हैं, बाद में हम दूसरे चरण में क्या करेंगे, फिर हम लोग आएंगे इंपॉर्टेंट जो है चोटियों के बारे में। ठीक, और उसके बाद हमने देखा था अप्लेशियन माउंटेन जो ईस्टर्न पार्ट में, अप्लेशियन के साथ ही जो है आप अगर सदर्न पोर्शन में देखेंगे, सदर्न ईस्ट पार्ट में तो आपको ब्लू रिज दिखाई देगा, और वेस्टर्न पार्ट में देखेंगे तो आपको अलेग्नी दिखाई देगा। इसी का ही नॉर्दर्न विस्तार आपको दिखाई देगा, ब्लू व्हाइट ग्रीन माउंटेन हो गया, कैटस्किल हो गया, ठीक है, एडिडैक माउंटेन हो गया, ये सब किसके पार्ट है, ये अप्लेशियन माउंटेन के ही क्या है पार्ट है, जो यूएसए और कनाडा में क्या है विस्तृत है। ठीक, क्लियर है बात। अब उसके बाद हम लोग जो है जो सदर्न अमेरिका है, सदर्न अमेरिका में तो मेनली कौन सा है, मेनली आपका जो है एंडीज माउंटेन ही है। बस यहाँ पर ज्यादातर चोटियां आपसे पूछा जाता है, जैसे अकांकागुआ है, कोटोपैक्सी है, चिम्बरेजो है, ठीक, माउंट शास्ता है, ये सारे क्या है, ये कहां पर है, ये सारी चोटियां है जो ज्वालामुखी पर्वत के कुछ इसमें प्रसुप्त है, कुछ जो है सक्रिय है। ठीक, तो उस तरह के जो है सदर्न अमेरिका में आपको यहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, अब अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप में जो सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है वो कौन सी है, आल्प्स माउंटेन रेंज है। इसी आल्प्स का ही जो है ये कई सारे देशों में फैला हुआ है, देखिए चाहे स्विट्जरलैंड हो, ठीक है, फ्रांस के कुछ हिस्सों में विस्तृत है, इसका कुछ भाग
जो है आपका इटली वाले पोर्शन में भी फैला हुआ है। तो ये सारा जो है आल्प्स माउंटेन के पार्ट ही है। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे तो इससे आल्प्स का ही पार्ट हो जाएगा जूरा माउंटेन्स। ठीक है, इसी का ही पार्ट है आल्प्स का ही। इसके बाद पिरेनीज माउंटेन जो आपको कहां पर, स्पेन और फ्रांस की सीमा पर आपको दिखाई देगा। ठीक, इसके अलावा जो है आप अगर इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यूराल पर्वत। यूराल पर्वत को क्या करेगा, ये यूरोप और एशिया के बीच में बाउंड्री बनाने का काम करता है। और यूराल पर्वत जो है लौह अयस्क के भंडार के लिए बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट माउंटेन है। इसके अलावा माउंटेन रेंज की बात करा जाए, ठीक है, तो आपको जो है कई सारे माउंटेन रेंजेज आपको मिलेंगे। जैसे अगर आप जो है नॉर्वे या स्वीडन में देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा जोलन पहाड़ियां हैं। ठीक है, ये भी जो है आपके लौह अयस्क के लिए इंपॉर्टेंट है जोलन पहाड़ियां। ठीक, इसके अलावा जो है सियरा मोरिना है, सियरा नेवादा है, कैंटाबेरियन है, जूरा भी हमने बताया था। और फ्रांस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वास्सेज, फ्रांस और जर्मनी के बीच में वास्सेज और ब्लैक फॉरेस्ट हो गया। इसी तरह से यहाँ पर कार्पेथियन माउंटेन हो गया। ठीक, ये और उसके बाद जो है यूरोप और एशिया की बाउंड्री पर आपको कॉकेसस माउंटेन आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन है। इसके अलावा जो है एक माउंटेन जो श्रृंखला है, ठीक है, इटली के बीच में अगर आप देखेंगे पूरी तरह से इटली में जो है क्या है, विस्तारित है। एपेनाइन पर्वतमाला। ठीक है, तो इटली में पूरी तरह से अगर आप देखेंगे तो पूरा इटली में एक लंबी श्रृंखला में तटों के समानांतर जो है क्या है, फैली है एपेनाइन। और ये जितने भी माउंटेन रेंजेस की हम बात कर रहे हैं ये सारे कहीं ना कहीं क्या है, ये तृतीय युग के वलित पर्वतों के क्या है, उदाहरण है। बाकी वहां पर जैसे अपलेशियन की हमने बात किया था, तो अपलेशियन जो है एक जो आपका अपलेशियन माउंटेन जो है वो आपका क्या है, एक ये भी प्राचीन वलित पर्वत है। ये नवीन वलित पर्वत है, वो प्राचीन वलित पर्वत है, लेकिन अब घर्षित अवस्था में जैसे अपने यहाँ अरावली है उसी तरह से जो है अपलेशियन माउंटेन है। साथ ही साथ यहाँ पर जैसे हमने ब्लैक फॉरेस्ट और वास्जेस माउंटेन देखा था, तो ब्लैक फॉरेस्ट वास्जेस माउंटेन ये दोनों किसके हैं, ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण है। ठीक, लेकिन है बस आप ये लोकेशन याद रखिएगा, इनका लोकेशन कहाँ है, यूरोप में है। ठीक, जोलन पहाड़ियां नॉर्वे स्वीडन, ठीक है, इसकी बाउंड्री पर। ठीक, उसके बाद आपका कैंटाबेरियन जो है आप कहां पर, तट के समानांतर स्पेन में। ठीक, जूरा जो है आल्प्स का ही पार्ट है। ठीक है, वास्जेज और ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी और फ्रांस में विस्तृत है। उसके अलावा रोमानिया वगैरह रीजन में जो है कार्पेथियन आपको दिखाई देगा। फिर जो है आपका कॉकेसस माउंटेन आपको दिखाई देगा, यहाँ पर जो है यूरोप और एशिया की बाउंड्री पर आपको दिखाई देगा। और उधर यूराल भी आपको पीछे हमने आपको बताया था। ठीक है, अब आते हैं अगर एशिया महाद्वीप की बात करें, ठीक है, एशिया महाद्वीप की बात करें, ठीक है, तो यहां पर आप देखिए बाउंड्री पर दिखाई देगा तो आपको माउंट सिनाई दिखाई देगा। ठीक है, इसके अलावा जो है हिमालय तो है ही है। ठीक, हिमालय तो आप सब लोग जानते हैं हिमालय के बारे में। एक मिनट हम पहले खोल लें। और बर्मा में अगर हम देखेंगे तो वहां पर आपको अराकान योमा मिल जाएगा। ठीक है, और उस तरह से हिमालय में जैसे कुल्लुन सान है, तियन सान है, ठीक है, ग्रेट खिंगन है, ये सारा आपको कहां पर, एशिया के माउंटेन रेंजेज आपको दिखाई देंगे। ठीक, तो यहां पर अगर देखें यहां पर हिमालय की अवस्थिति होगी। ठीक है, जो हिमालय माउंटेन यहां पर आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको कुल्लू सान, तियन सान, फिर उसके आगे ग्रेट खिंगन। ठीक, ये सारे माउंटेन रेंजेज आपको कहां पर, एशिया में दिखाई देंगे। जो है इधर ईस्ट साइबेरियन माउंटेन्स आपको रसिया में दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सारे मैप में आपको दिख जाएंगे। ठीक है, और एशिया की बाउंड्री में जैसे आप जाएंगे जहां पर आपका तुर्की वाला क्षेत्र है, ठीक है, वहां पर आपको दिखाई देगा कौन सा, पोंटिक पर्वत। बर्मा में आएंगे तो वहां पर हिमालय का ही विस्तार दिखाई देगा आपको, अराकान योमा पर्वत। ठीक, ये सारे कहां पर है, एशिया के माउंटेन्स हैं। ठीक है, उसके बाद अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में आपको दो माउंटेन श्रृंखलाएं आपको दिखाई देंगी। एक आपका जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ठीक, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज
ये यहाँ की नदियों के लिए जल विभाजक का भी काम करता है, साथ ही ये तटों के पूरी समांतर क्या है, फैला हुआ है। जो ऑस्ट्रेलिया की अधिकतर आबादी आप देखते हैं तो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के क्या है, ईस्ट की तरफ ही विस्तारित है ज्यादातर क्षेत्रों में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और आपको हेर्मसले पर्वत भी आपको कहाँ दिखाई देगा, ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप में दिखाई देगा, ठीक। अब आते हैं अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में जो है आपको एटलस पर्वत आपको दिखाई देगा, ठीक है। एटलस के भी कई सारे क्या है, पार्ट है, ठीक। तो एटलस माउंटेन दिखाई देगा, इसके अलावा बोवी निम्बस जो है आपको यहाँ पर मिलेगा। और दक्षिण अफ्रीका में आप देखेंगे, सदर्न दक्षिण अफ्रीका में आपको कौन सा माउंटेन दिखाई देगा, ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन दिखाई देगा। एक तरह का कगार है, ऐसा माना जाता है कि ये पहले क्या था, ये सदर्न जो आपका साउथ अमेरिका है इसके साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है। इसी से ही क्या हुआ है, ये अलग हुआ है, तो इसलिए आपको ये कगार के समान ये आपको दिखाई देगा, ठीक है, ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन, ठीक। तो ये अफ्रीका में आपको कुछ माउंटेन्स आपको दिख जाएंगे। अब इसी तरह से अगर हम पर्वत श्रृंखला की बात करें, ठीक है, अगर ये सब पर्वत श्रृंखलाएं थे, कुछ शिखरों की बात करें, ठीक है, तो जैसे अगर यूएसए में ही आते हैं या जो है आपको नॉर्थ अमेरिका में आते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा माउंट मैकिनले, यहाँ पर आपको दिखाई देगा माउंट मैकिनले, ठीक है, जो कि यूएसए की सबसे ऊंची चोटी है। यूएसए मतलब नॉर्थ अमेरिका की ये सबसे ऊंची चोटी है। अभी कुछ साल पहले जो है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, माउंट डेनाली कर दिया गया। जब बराक ओबामा साहब यहाँ के राष्ट्रपति थे तो उस समय जो है इसका नाम बदलकर माउंट देनाली कर दिया गया। माउंट देनाली, देनाली का मतलब ही होता है सबसे ऊंचा, ठीक। इसके अलावा यहाँ रॉकी श्रृंखला में माउंट लोगन होगा, ठीक है, जो है। इसके बाद माउंट विटनी जो है आपका सियरा नेवादा की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। और उसके बाद माउंट एल्बर्ट जो है आपका रॉकीज की सबसे ऊंची चोटी आपको दिखाई देगी। माउंट मिचेल अभी हमने बताया था, ये अपलेशियन माउंटेन का सर्वोच्च शिखर आपको दिखाई देगा। इसके अलावा यहाँ पर जो है जैसे माउंट हुड है, ठीक, माउंट जो है आपका सेंट हेलेना हो गया, रेनियर हो गया, ये सारे भी माउंटेन आपको यहाँ पर तटों के समीप आपको दिखाई देंगे, ठीक। सदर्न अमेरिका में अभी हमने बताया था माउंट कोटोपैक्सी जो कि एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। इसके अलावा माउंट चिम्ब्रेजो है, फिर माउंट अकांकागुआ है जो चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर आपको दिखाई देगा, ये है, ठीक। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये है माउंट ब्लॉन्क, ठीक। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट कैमरून है, माउंट केन्या है, माउंट एल्गन है, किलिमंजारो माउंटेन है, ये सब कहाँ की है, अफ्रीका महाद्वीप की है। अगर भारत में तो जानते ही हैं कि भारत और जो है नेपाल में और ये चीन में माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है हिमालय की। जबकि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, केटू है, ठीक है। भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी केटू है, लेकिन हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपका कंचनजंगा आपको मिल जाएगा। जबकि अगर आप आएंगे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में तो ये सबसे ऊंची चोटी आपको कौन सी मिलेगी, माउंट कुसियस्को जो कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की चोटी है, ठीक। उसके अलावा माउंट कुक जो है आपके न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमने रेनियर सस्ता इसके बारे में आपको बता दिया है, ठीक है। एटलस पर्वत है तो एटलस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कौन सा, माउंट टबैकल है, ठीक है। ये सबसे एटलस की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एल्ब्रुज जो है ये आपका जो है माउंट एल्ब्रुज जो है कॉकेशियस माउंटेन का सबसे ऊंची चोटी आपको मिल जाएगा, जो कि यूरोप की भी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। तो ये कुछ आपका क्या थे, पर्वत जो है श्रृंखलाएं थी और उसके साथ उनकी पर्वत जो है चोटी थी, पर्वत शिखर थे। इन दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पर क्या कर चुके हैं, बात कर चुके हैं, ठीक। तो ये थोड़ा सा 2-4 बार आप देख लीजिएगा मैप में भी, अगर मैप में देखेंगे तो आपका जो है लोकेशन जो है क्लियर होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप माउंट इसका एक जो है चार्ट अपना ड्रॉ कर लीजिएगा, चार्ट ड्रॉ करके आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे जो है माउंटेन रेंजेज हैं, लेकिन वहां पर इनके बारे में सारी जानकारी को एकत्र कर पाना उतना संभव नहीं है और बहुत ज्यादा आपको अंदर घुसने की भी आवश्यकता नहीं है। दूसरा चीज ये ध्यान रखिएगा, जैसे करंट में कहीं पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है किसी माउंटेन में, ठीक है, तो उनके बारे में भी आप क्या करिएगा, जानकारी को गैदर कर लीजिएगा। बाकी आज जो है शाम से आपकी करंट की जो क्लासेस है
वो लगेंगी और उन करंट की क्लास में जो भी आपका दिक्कतें हैं आप वहां पर पूरा कर सकते हैं। अब इसी श्रृंखला में जो है हम कुछ पठार के बारे में भी देख लेते हैं, ठीक। तो जैसे यहाँ पर कुछ पठार का मैंने चार्ट तैयार कर दिया है, ठीक है। जैसे पहला जो पठार हमने देखा तिब्बत का पठार, है ना। तिब्बत का पठार कहाँ पर अवस्थित है? ये चीन में है, जानते ही आप लोग, विश्व का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है, ठीक। ये दो पर्वतों के बीच में अवस्थित है, एक तरफ हिमालय पर्वत दिखाई देगा आपको, दूसरी तरफ आपको कुल्लू शान पर्वत दिखाई देगा। इसके बीच में अवस्थित होने के कारण इसे अंतः पर्वतीय पठार कहा जाता है, ठीक है। इसमें कई सारी झीलें हैं, जैसे मानसरोवर लेक आप देखिए, और उससे कई सारी नदियां निकलती हैं, सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र नदियां, ठीक है। यांग सिटी, यांग टीसी कैंग और मेकोंग जैसी नदियां यहाँ से ये क्या करती हैं, निकलती हैं। दूसरा, यूरोप में अगर आप जो है अरेबियन साइड में जाएंगे तो वहां अरब का पठार है, मध्य एशिया में, ठीक है। तो ये भी क्या है, बहुत ही प्राचीन चट्टानों से बनी हुई पठार है, ठीक है। बहुत ज्यादा शुष्क है, इसके कारण यहाँ पर देखेंगे तो आपको मरुस्थल दिखाई देगा। ईरान में जाएंगे तो आपको ईरान का पठार एल्ब्रूज और जैग्रोस पर्वत जो कि ईरान में अवस्थित है ना। जैग्रोस जो है आपका फारस की खाड़ी के समानांतर आपको दिखाई देगा, इनके बीच में स्थित एक जो है अंतरा पर्वतीय पठार का क्या है, उदाहरण है, ठीक है, ईरान का पठार। इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार, भारत का जो सदर्न पोर्शन है प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है, ये भी गोंडवाना लैंड का पार्ट था, जो पीछे के लेक्चरों में मैं कई बार इसके बारे में बता दिया हूं। तो ये कई सारे छोटे छोटे पठारों में विभक्त है, चाहे जो है आपको महाराष्ट्र की पठार की बात कर दिया जाए, या जो है कोयम्बटूर पठार की बात किया जाए, मैसूर पठार की बात किया जाए, तो बहुत छोटे छोटे पठारों में भी ये विभाजित है। और चूंकि ये एक आर्कियन चट्टाने हैं, आर्कियन चट्टानों से निर्मित है, इस कारण से यहाँ खनिज भंडार बहुत ज्यादा आपको पाया जाता है। इस तरह से अब नेक्स्ट आते हैं जो है वो है मंगोलिया का पठार, तो उत्तर मध्य चीन में है, बहुत ही शुष्क जो है पठार है, ठीक है। इसीलिए जो है मंगोलिया चीन के बॉर्डर पर आप देखेंगे तो आपको ये विस्तृत दिखाई देगा, ठीक। इसी तरह से आप आएंगे तो अनातोलिया पठार, अनातोलिया पठार के बारे में बहुत पूछा जाता है। तुर्की में आप देखें पोंटिक, ऊपर जाएंगे पोंटिक, नीचे आएंगे तो टॉरस पर्वत, इनके मध्य में जो है ये स्थित है अनातोलिया का पठार, ठीक। और ये जो है ये भी एक अंतः पर्वतीय पठार का उदाहरण हो जाता है। खारे पानी और मीठे पानी की झीलों के लिए क्या है, ये बहुत यहाँ पर पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ के दृष्टिकोण से भी ये बहुत धनी है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में आएंगे तो आपको यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का पठार दिख जाएगा, जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग में स्थित है, प्राचीन कठोर चट्टानों से निर्मित एक शुष्क पठार का उदाहरण है। फिर मेडागास्कर में जाएंगे तो मेडागास्कर आपको पठार दिखाई देगा। मेडागास्कर अब अफ्रीका के ईस्ट में अगर आप देखेंगे, अभी मैप पर मैं इनको दिखवा दूंगा, पहले एक बार चार्ट आप देख लीजिए। तो ये ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित पठार है, तो ज्वालामुखी पठार का ये उदाहरण है। इसी तरह से अफ्रीका में आएंगे तो यहाँ पर अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का पठार है, तो दक्षिण अफ्रीका का, अफ्रीका के दक्षिणी भाग में आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। ये भी प्राचीन पठार का उदाहरण है। फिर स्पेन में मेसेटा पठार है ना। कैंटाबेरियन और सिस्टेमा आइब्रिका और सियरा मोरेना जो पर्वत है, इनके बीच में अवस्थित अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है। ब्राजील का पठार अगर आप देखेंगे तो रॉकीज से लेकर दक्षिण में जो रियो ग्रांडे तक एक त्रिभुजाकार के रूप में ये विस्तृत है, ठीक है। कठोर खनिज संपदा विशेषकर लौह अयस्क के लिए ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पठार है, ठीक। इसी तरह से बोलीविया में, साउथ अमेरिका में ही बोलीवियन पठार है, ठीक है। ये भी खनिज संसाधन की दृष्टि से जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यूकॉन, यूकॉन नदी जहां से प्रवाहित होती है, ब्रुक्स और जो है अलास्का जो माउंटेन रेंज है उनके बीच में स्थित है यूकॉन का पठार, ठीक। तो ये जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा, चूंकि देखिए जो है आर्कटिक ध्रुव के पास है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या होती है, ठंडी पड़ती है, तो बहुत ही ठंडी जलवायु वाला पठार है, ठीक। इसी तरह से कोलंबिया पठार कनाडा में प्रवृत्त है, मतलब एक तरफ आपको कोस्टल रेंज मिल जाएगा, ठीक है, और दूसरी तरफ आप रॉकीज मिल जाएगा, तो ये भी जो है अंतः पर्वतीय पठार का उदाहरण है, ज्वालामुखी पठार का उदाहरण है, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा ये निर्मित हुआ है, ठीक। यहाँ पर देखिए कोलंबिया और स्नेक दो नदियों का क्या है, अपवाह है, ठीक। उसके बाद आते हैं ग्रीनलैंड का पठार, तो ग्रीनलैंड में हिस्सा है जो हिम से हमेशा ढका हुआ है। ग्रीनलैंड जो है यूएसए के बगल में अगर आप जाएंगे तो आपको अब ग्रीनलैंड, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर अपने आपको पठार बताए थे। अब इसमें क्या करते हैं कि हम लोग इसके कुछ मैप देख लेते हैं, तो वहां से आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पठार वाले मैप यहाँ पर कुछ लिस्ट भी हमने बना दिया था पर्वत प्रमुख पर्वत और पर्वत श्रेणियों की, ठीक, वो भी एक बार हम लोग देख ही लेते हैं, ठीक है। तो आगे अभी देखिए, हम लोग बात कर रहे थे एंडीज के बारे में, ठीक है। तो यहाँ एंडीज पर्वत कहाँ पर है? दक्षिण पश्चिम अमेरिका में है। इसी तरह से रॉकी पर्वत उत्तर पश्चिम अमेरिका, हिमालय, काराकोरम, हिंदू कुश, ये सब दक्षिण मध्य एशिया में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में हम लोग बात कर चुके थे, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ट्रांस अंटार्कटिका, अंटार्कटिका का स्थित जो है पर्वत श्रृंखला है। तियनसान, कुल्लुनसान, तियनसान अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो यहाँ दक्षिण मध्य एशिया में है, ठीक है। अल्ताई माउंटेन, ठीक, ये भी मध्य एशिया का पार्ट है। यूराल माउंटेन हमने बताया था यूरोप और जो है रूसी साइबेरिया के बीच में से वो बनता है। कामचटका, कामचटका प्रायद्वीप भी है ईस्टर्न रूस में, और ये कामचटका श्रेणी भी है, ठीक। इसके अलावा देखिए एटलस माउंटेन, जो कहां पर है? उत्तर पश्चिम अमेरिका में है, ठीक। तो उत्तरी पश्चिम अमेरिका, सॉरी, उत्तर पश्चिम अफ्रीका में है, ठीक है। इसके बाद बर्खोयास, ये पूर्वी रूस में जो साइबेरिया वाला हिस्सा है, दुनिया का सबसे जो है ठंडा क्षेत्र भी है बर्खोयास, ठीक। उसके बाद वेस्टर्न घाट अपने यहाँ पश्चिमी भारत में। सियरा माद्रे ओरिएंटल, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल कहाँ पर है? मैक्सिको में। जैग्रोस हो गया, एल्ब्रूज हो गया, ये दोनों कहाँ पर है? ईरान में है। स्कैंडिनेवियन माउंटेन, देखिए जोलन माउंटेन हमने आपको बताया था, उसी के साथ ही वही उसी को कहा जाता है स्कैंडिनेवियन माउंटेन, जोलन माउंटेन उसी का एक पार्ट है, ठीक। पश्चिमी सियरा माद्रे, जिसको सियरा माद्रे में यहाँ पर ओरिएंटल लिखा हुआ से ऑक्सीडेंटल कहा जाता है, ये भी मैक्सिको में है, ठीक। ड्रेकन्सबर्ग अभी देखा था हमने, दक्षिण पूर्व अफ्रीका में है। कॉकेसस माउंटेन रसिया में, ठीक। इसके अलावा अलास्का माउंटेन पीछे हम लोग बात कर चुके हैं, बस वो लिस्ट में हमने आपको यहाँ पर अलग से दे दिया है, ठीक। तो अलास्का में अलास्का रेंज है, कास्केट रेंज आपका यूएसए और कनाडा में जो कोस्ट रेंज है, उसके बाद जो है कोस्ट रेंज के ऊपर आपको कास्केट अलास्का, उसके बाद कास्केट, फिर कोस्ट रेंज आपको दिखाई देगा। तो यूएसए और कनाडा के बीच में एपेनाइन माउंटेन हमने बताया था, जो है समुद्र पूरा एकदम पैरेलल पूरा जो है इटली में ये विस्तारित है। अपलेशियन माउंटेन पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में फैला है, हमने बताया था। सब माउंट मिचेल सबसे ऊंची चोटी है। आल्प्स माउंटेन ये कहां पर है? मध्यवर्ती यूरोप में है। सियरा माद्रे डेल सुर ये भी मैक्सिको की एक श्रेणी है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा तो कुछ पठार का जो है हम लोग यहाँ पर मैप में भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने अभी पीछे आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप यूएसए और कनाडा में देखेंगे तो यूकॉन कुसुकिन पठार दिखाई देगा, ठीक है। अंतरा पर्वतीय पठार है, एक तरफ ब्रुक्स होगा आपका और दूसरी तरफ अलास्का रेंज है इनके बीच में। इसी तरह से आपको कोलोराडो पठार दिखाई देगा। कोलोराडो पठार भी एक तरह अंतरा पर्वतीय पठार है, क्योंकि एक तरफ रॉकीज माउंटेन दिखाई देगा और दूसरी तरफ आपको जो है कोस्टल रेंज दिखाई देगा। इन दोनों के बीच में अंतरा पर्वतीय, यहाँ से कोलोराडो नदी का भी प्रवाह होता है ना। और इस पर ग्रैंड कुली, जो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा कैनियन भी अवस्थित है ना, ग्रैंड कैनियन, वो भी अवस्थित है इसी कोलोराडो पठार में। इसके बाद सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल के बीच में आपको दिखाई देगा मैक्सिकन पठार, ये नॉर्थ अमेरिका में है। और दूसरा आपको कनाडा और ये कनाडा के क्षेत्र में जो है ईस्टर्न कह सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है, उस पार्ट में आपको दिखाई देगा लॉरेंशियल पठार। लॉरेंशियल पठार से कई नदियों का उद्गम भी होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप साउथ अमेरिका में आएंगे तो वहां पर आपको माटो ग्रासो का पठार में दिखाई देगा, जो कि ब्राजील में विस्तृत है। अल्टीप्लेनो आपको दिखाई देगा, ठीक है। अल्टीप्लेनो आपका जो है पेरू, चिली और जो है बोलिविया, इन सब के बीच में आपको अल्टीप्लेनो, और पेटागोनिया का पठार चिली और अर्जेंटीना में आपको ये विस्तृत दिखाई देगा, ठीक है। इसी तरह से इसी समय अगर यूएसए में ही देखेंगे तो यहाँ पर आपको मध्य भाग में यूएसए के, ठीक, कौन सा? ओजार्क प्लेटू आपको दिखाई देगा, ठीक, ये आपका दिखाई देगा। तो अगर इसी में यूरोप की बात किया जाए तो यूरोप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बोहिमियन पठार दिखाई देगा, स्पेनिश मेसेटा दिखाई देगा। पीछे लिस्ट में मैंने सब इसका नाम आपको दिखाया था, ठीक है। और इसी तरह से अनातोलिया पठार जो तुर्की में है, पोंटिक पर्वत के पास में, ठीक है। तो ये आपको दिखाई देगा, ठीक। अब अगर आते हैं जो है अफ्रीका महाद्वीप में, तो यहाँ पर आपको कटंगा प्लेटू दिखाई देगा, ठीक।
और इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप में आपको जो है कई सारे अघार पठार, एक मिनट, अघार पठार दिखाई देगा, जोश पठार है, ठीक। इसके बाद जो है कारू पठार है आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक। इसी तरह से बबेरियन पठार आपको यूरोप में दिखाई देगा, ठीक। अब एशिया में आएंगे तो एशिया में आपको ये आपका तिब्बत का पठार है, ये तिब्बत का पठार है। और आपका जो है उसमें जब आएंगे साउथ ईस्ट एशिया में आपको सियाम पठार दिखाई देगा, इधर आर्मेनियन जो है पठार आपको दिखाई देगा, ठीक। और बर्कली पठार आपको दिखाई देगा कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। और जो है ऑस्ट्रेलिया में एक पठार और दिखाई देगा, कौन सा, किम्बर्ले पठार, है ना, जो कि खनिज संसाधन के लिए एक इंपॉर्टेंट पठार है, ठीक। तो ये सारे कुछ जो है पठार के यहाँ पर हमने आपको मैप के थ्रू बता दिया, ठीक। तो ये सारे पठार आप एक बार लोकेशन बस आपको तैयार करना है, लोकेशन कहाँ पर है, एशिया में है, यूरोप में है, तो आपको देश का ज्ञान अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ये इतना तैयार कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।